तो ये इस घर के रूफ टॉप से मैं आपको इसका स्ट्रीट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 50 फीट वाइड स्ट्रीट है और यहाँ से कश्मीर हाईवे हार्डली 1 मिनट लेस देन 1 मिनट ड्राइव पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। ये इस घर का सामने का रैंप है, इस साइड पे इसका ये गार्डन, ये और ये सामने इसका ये स्ट्रीट का व्यू इस साइड से भी देख सकते हैं और ये इसके साइड से भी आप देख सकते हैं। कश्मीर हाईवे से हार्डली अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर तो आपको 30 सेकंड लगेंगे कश्मीर हाईवे तक पहुंचने में। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको 1-1.5 मिनट लग जाएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मलिक ताहिर महमूद मलिक बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना घर ख़रीदने से पहले एक आम इंसान को मुख्तलिफ एहसासात और जज्बात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो एहसास होता है वो होता है खुशी का एहसास, क्योंकि अपना घर ख़रीदना ज़िंदगी का एक अहम कदम है और इंसान सोचता है कि ये घर इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है और उसको अपना घर, अपने ख्वाबों का घर पाने में की खुशी भी होती है। और दूसरा एहसास होता है खौफ का। खौफ किस चीज़ का होता है? खौफ इस चीज़ का होता है कि कहीं वो मार्केट से ज़्यादा घर की कीमत ना अदा कर दे, या घर खरीदने के से पहले या खरीदने के दौरान कोई किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी ना आ जाए। लेकिन अगर आप मलिक बिल्डर्स के ज़रिए आप अपना घर खरीदते हैं तो आपको कानूनी पेचीदगी और कीमत के मामलात में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मलिक बिल्डर्स के पास एक इंतहाई माहिर और प्रोफेशनल टीम मौजूद है जो अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक 10 मरला यानी 35 बाई 70 का ब्रांड न्यू घर, जिसकी लोकेशन बनती है हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्टर G13 की। G13 में कश्मीर हाईवे से इस घर का डिस्टेंस, अगर आप अपने कन्वेंस पे आते हैं गाड़ी पे या बाइक पे, तो आपको 30 सेकंड लगेंगे इस घर से कश्मीर हाईवे तक को अप्रोच करने में। लेकिन अगर आप पैदल आते हैं तो हार्डली आपको एक मिनट लग जाएगा या 1.5 मिनट लग जाएगा वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो ये 10 मरले का ब्रांड न्यू घर है, 50 फीट वाइड स्ट्रीट पर लोकेटेड है। ग्राउंड फ्लोर पे इसके 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, किचन और तकरीबन 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपको कार पोर्च में भी मिल जाएगी। सेम थीम प्लान, सेम अकोमोडेशन, सेम फ्लोर प्लान इसके फर्स्ट फ्लोर पे है और इसको आप A+ कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आप काउंट कर सकते हैं। इसमें आपको सॉलिड येलो पाइन वुड के डोर्स आपको मिलेंगे। एसेसरीज में अगर आप देखते हैं तो पोटा और इसकी फैसल की एसेसरीज इंस्टॉल की गई है इसमें, और वायर्स में इसकी GM की वायर इस्तेमाल की गई है। और इसमें जो फ्लोरिंग सेक्शन में टाइल्स का यूज किया गया है वो 2x4 की टाइल्स की टाइल इस्तेमाल की गई है। ब्रांड न्यू घर है। अगर आप इसके रेंटल वैल्यू के बारे में जानना चाहें तो तकरीबन 1 लाख के आसपास जो पुराने घर हैं यहाँ पे G13 में, उनकी जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन 1,90,000 से 1 लाख के आसपास है। और ब्रांड न्यू घर की प्राइस की रेंटल वैल्यू और लोकेशन भी मैटर करती है। तो जो कश्मीर हाईवे के करीब जो घर लोकेटेड है और ब्रांड न्यू है तो इनकी जो रेंटल वैल्यू है वो फिर 1 लाख प्लस हो जाएगी एक पोर्शन की। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी हैं। अब मैंने आपको वर्बली बताया है, ये सब कुछ मैंने आपको वीडियो की सूरत में दिखाने के लिए मैं आपको इस घर की साइट के ऊपर लेके जाऊंगा। तो आइए चलते हैं इस घर की साइट पे इस घर को विजिट करने के लिए। जी नाजरीन, तो ये है वो 272 स्क्वायर यार्ड यानी
10 मरला जिसकी डायमेंशंस बनेगी 35 बाई 70 का ब्रांड न्यू घर। सबसे पहले आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें। ये इसका खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन है जिसमें वेदर शीट और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। आगे जाके मैं आपको इसका बाहर स्ट्रीट का व्यू मैं दिखाता हूँ। ये इस साइड पे ये स्ट्रीट का व्यू है। 50 फीट वाइड ये स्ट्रीट है, ये आप देख सकते हैं। ये 50 फीट वाइड ये स्ट्रीट है और ये आप सामने इसका देख रहे हैं। ये घर के बाहर ये लॉन और ये आप देख सकते हैं। और ये आगे आप देख सकते हैं ये पानी का बोर भी हुआ है। तकरीबन 450 फीट गहरा ये पानी का बोर है और ये फ्रंट की जो बाउंड्री वाल है उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है। और बाहर ही आप देख सकते हैं ये रैंप जिसमें छोटी गाड़ियां अगर पार्क करेंगे तो 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस बनती है। अब मैं आपको इसका अंदर ले जाकर इसका मैं दिखाता हूँ। जी नाजरीन, तो अब हम इसके कार पोर्च में आ चुके हैं। इसकी सीलिंग है, ये 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस कार पोर्च में मौजूद है। ये इस साइड पे ये इसका फ्रंट का एरिया। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना हुआ है, इसमें वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी मौजूद है और 450 फीट गहरा पानी का बोर भी मौजूद है। और ये फ्रंट पे आप ये पानी की मोटर भी आप देख सकते हैं इंस्टॉल हुई है। और ये फ्रंट की दीवार को इस तरह फीचर किया गया है, फ्रंट साइड की दीवार को। और ये साथ ये ड्राइंग रूम की विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए और ये दरवाज़ा ड्राइंग रूम में एंट्रेंस के लिए। ये अगर आपके गेस्ट आते हैं तो इस दरवाजे के ज़रिए ड्राइंग रूम में एंटर होंगे। अब ये जो सामने आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस दरवाजे को आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस के लिए। 10 मरले का डबल यूनिट घर है और इस दरवाजे के ज़रिए अब हम इसके कार पोर्च में इंटर हो रहे हैं। कार पोर्च में इंटर होंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये स्टेयर्स मिलेंगी ये, और इस साइड पे ऊपर आप इसकी पार्टीशन करके ये फर्स्ट फ्लोर की फैमिली टोटली सेपरेट हो जाएगी। ये छोटी सी लॉबी है, इस साइड पे दीवार को इस तरह डिज़ाइन किया गया है। और अब हम आगे आते हैं इसके सीधा टीवी लाउंज में। ये इसका टीवी लाउंज है, फ्रंट की दीवार को इस तरह फीचर किया गया है। इस साइड पे इसका ये ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज की मीडिया वॉल है। और यहाँ से मैं आपको इसकी टीवी लाउंज की सीलिंग में दिखा रहा हूँ। ये टीवी लाउंज के साथ आपको मिलता है सबसे पहले इसका फर्स्ट गेस्ट बेड, ये इसकी सीलिंग ये, और ये इस गेस्ट बेड के साथ इसका अटैच वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। यही वॉशरूम ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है। इस गेस्ट बेड से निकलकर राइट साइड पे आपको मिलेगा डाइनिंग एरिया, ये आप देख लें। सामने क्रॉकरी के लिए कबर्ड, इस साइड पे दीवार को इस तरह फीचर किया गया है डाइनिंग एरिया की दीवार को। और इस साइड पे इसका ये ड्राइंग रूम, ये इसकी सीलिंग, इस साइड पे दीवारों को इस तरह डिज़ाइनिंग की गई है ये। और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आमतौर पर लोग जो करते हैं वॉल पेपर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ ये इस तरफ विंडो वेंटिलेशंस के लिए, ड्राइंग रूम की एक्सेस के लिए बाहर का दरवाज़ा। और ये जो वॉशरूम है ये ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है, जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था गेस्ट बेड के साथ। ये और टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की पार्टीशन इस तरह की गई है वुड के काम के साथ। ये तो अब हम ड्राइंग डाइनिंग से निकलकर इसके फर्स्ट बेडरूम में एंटर हो रहे हैं मोहसिस नाज़रीन। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सीलिंग इस साइड पे इस तरह डिजाइनिंग की गई है दीवारों की। और ये इसकी वॉल टू वॉल वार्डरोब, और इस वार्डरोब के सामने इसका अटैच वॉशरूम। ये आप देख सकती हैं कि तमाम वॉशरूम्स में वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं।
ये जी नाजरीन, तो अब हम इसके सेकंड बेडरूम से निकलकर थर्ड बेडरूम में एंटर हो चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर के। ये इसकी सीलिंग, सामने दीवार को इस तरह फीचर किया गया है और यहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था ड्राइंग रूम में, इस बेडरूम में भी ये जो चीज़ लगी हुई है ये वॉलपेपर नहीं है, ये बाकायदा वुडन टेक्सचर में टाइल्स है। ये इस साइड पे इसका वॉल टू वॉल वार्डरोब और इस वार्डरोब के अपोजिट इसका अटैच वॉशरूम। ये तो अब हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसके थर्ड बेडरूम से निकलकर अब हम आएंगे इसके किचन में। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ग्राउंड फ्लोर का किचन। ये इसकी सीलिंग, ये इसका किचन, ये इसकी वॉल टू वॉल, ये इसके कबर्ड्स बने हुए हैं। ये आप इसको ये अंदर से इसको खोलेंगे तो ये आप देख सकते हैं। ये इसके कैबिनेट्स, हुड और इस साइड पे इसका ये काउंटर टॉप, वॉश एरिया, बर्नर, ये और इधर आप नीचे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे ये इन्होंने बाकायदा टाइल्स लगाई हुई है फ्लोरिंग सेक्शन में, यहाँ पे भी। और ये इसके ये आप इसको A+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके ज़रिए अब हम जाएंगे इस घर की बैक साइड पे। जी नाज़रीन, तो ये है इस घर की ये बैक साइड का एरिया। सामने आप देख सकते हैं गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। ये जी नाज़रीन, तो अब हम इन स्टेयर्स के ज़रिए जाएंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। जी नाज़रीन, तो अब हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहले आपको राइट साइड पे मिलेगा फर्स्ट फ्लोर का गेस्ट बेड। ये सामने इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, इस तरफ दीवारों को इस तरह फीचर किया गया है। और इस साइड पे इस फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बेड की वॉल टू वॉल वार्डरोब और इसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है। ये तो फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बेड से निकलने के बाद या टीवी लाउंज का व्यू एक दफ़ा फिर देख लें। टीवी लाउंज का यहाँ पे हम आएंगे इसके डाइनिंग एरिया में। सामने क्रॉकरी के लिए कबर्ड, इस तरफ दीवारों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है। और इस साइड पे टीवी लाउंज से डाइनिंग एरिया से डायरेक्टली ड्राइंग रूम का व्यू। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सीलिंग है। इस तरफ दीवारों को इस तरह डिज़ाइन किया गया बाकायदा टाइल्स लगा के वॉलपेपर की बजाय। और ये वही वॉशरूम जो पहले मैंने आपको दिखाया था गेस्ट बेड के साथ जो कनेक्टेड था, ये ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो अब हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसके डाइनिंग एरिया से निकल कर जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। ये इसकी सीलिंग, दीवारों की डिज़ाइनिंग, ये आप देख सकते हैं। इस साइड पे इसकी वॉल टू वॉल वार्डरोब और इस वार्डरोब के सामने इसका ये अटैच वॉशरूम। तमाम वॉशरूम्स में वॉल टू वॉल टाइल्स लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सैनिटरी सेक्शन में पोटा और फैसल की चीजें इस्तेमाल की गई हैं, ये आप देख भी सकते हैं।
जी नाजरीन, तो अब हम इसके सेकंड बेडरूम से निकलकर फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम में आ चुके हैं। सामने दीवारों की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, इसकी सीलिंग, इस साइड पे इसकी वॉल टू वॉल वार्डरोब और इस साइड पे इसका ये अटैच वॉशरूम इस वार्डरोब के बिल्कुल सामने। ये और मोहसिस नाज़रीन, मैं आपको जो एक और चीज़ इसकी दिखाना चाहूँगा जो आम घरों में नहीं होती। ये प्योर सॉलिड येलो पाइन के सॉलिड डोर्स हैं। अब इसकी ये जो चीज़ है, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल घरों में ये पूरे ये 2 इंच से भी ज़्यादा है। नॉर्मल घरों में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये इसकी ये वाली। तो अब हम मोहसिस नाज़रीन इसके थर्ड बेडरूम से निकल कर ये सामने आपको पहले इसकी मीडिया वॉल देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज की, और इस फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज के साथ ही आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर का किचन। ये ऊपर इसकी सीलिंग है, इस साइड पे इसके ये अप्लायंसेस के लिए ये जगह बनी हुई है, माइक्रोवेव और दूसरी चीज़ों के लिए। और ये ऊपर इसके कैबिनेट्स हैं, ये इसका हुड, ये और ये इसका काउंटर टॉप, वॉश एरिया, बर्नर, ये अपने। जी नाजरीन, तो अब हम इन स्टेज के जरिए जाएंगे इसके रूफ टॉप पे। रूफ टॉप पे आने के बाद सबसे पहले आपको राइट साइड पे एक रूम मिलेगा सर्वेंट क्वार्टर के लिए। ये इसकी बाकायदा सीलिंग है, ये इसकी वार्डरोब, इस साइड पे विंडो वेंटिलेशन के लिए, और इस साइड पे भी डिज़ाइनिंग की गई है। इसको आप चाहे तो सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी यूज़ करें, अपने लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जी नाजरीन, तो अब हम जो इस रूम के अपोजिट एक और रूम भी दिया गया है छोटा सर्वेंट क्वार्टर के लिए। ये इसका ये सीलिंग और सामने इसका ये सर्वेंट क्वार्टर के लिए अटैच वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। जी नाजरीन, तो ये है इस घर का रूफ टॉप का व्यू, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे इसका ओवरहेड वाटर टैंक, 450 फीट पानी का बोर भी मौजूद है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिक़दार में पानी भी है, और इसके अलावा सरकारी वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी है, ये आप देख सकते हैं। जी नाजरीन, तो ये आपने 10 मरले का 50 फीट वाइड स्ट्रीट पर लोकेटेड घर आपने विजिट किया। उम्मीद है कि आपको ये घर पसंद आया होगा। इस घर के मतलब किसी भी किस्म की मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद हमारे दोनों नंबर व्हाट्सएप पर मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमसे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहें तो नीचे स्लाइड पर हमारा ऑफिशियल एड्रेस भी मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।